सभी हाथ जोड़ लेंगे। एक बार बोलो गणनीय आरिका 105 सरस्वती भूषणमती माता जी की, आरिका संघ की। धर्मश्री बंधु, पर्वराज परीक्षण के द्वितीय चरण में आज हम सभी प्रवेश करेंगे। कल हमने आत्मा के स्वभाव उत्तम क्षमा धर्म को समझा और उस क्षमा धर्म में बाधक क्षमा के विरोधी क्रोध कषाय को भी जाना। इन दोनों को समझने में हमने निर्णय किया कि क्षमा धर्म है, क्रोध अधर्म है। क्षमा अमृत है तो क्रोध जहर है। क्षमा विश्व मैत्री का संदेश है तो क्रोध हमारे परिवारों को भी नष्ट करने वाला, विघटित करने वाला है। संपूर्ण रिश्तों को समाप्त कर देने वाला, अपनों को भी दूर कर देने वाला क्रोध और परायों को भी अपने नजदीक ले आने वाली क्षमा है। ये सब समझने के उपरांत आज हमें समझना है, क्योंकि जब क्षमा धर्म का जागरण हो जाता है, जब हम क्षमा को अपने जीवन में जागृत कर लेते हैं, तो हमारे मन, वचन और काय तीनों में मृदुता आ जाती है। क्रोध की कर्कशता, कठोरता खत्म हो जाती है। मृदुता, कोमलता ये हमारे जीवन में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। दो चीज हमारे सामने है आवाज समझने को, एक अत्यंत मृदु है और एक अत्यंत कठोर है। एक गुलाब के पुष्प की तरह सुकोमल है, जो सभी के
मन को आकर्षित करती है, किंतु दूसरी वस्तु वह उस गुलाब के साथ है, परंतु वह हार्ड है, कठोर है और चुभन उत्पन्न करती है। हम एक साथ एक डाली पर दोनों लगे रहने के बाद में भी पसंद किसे करते हैं? हम यदि बगीचे में जाएंगे तो हम गुलाब के लिए जाएंगे, पुष्प की सुगंध पाने जाएंगे, या कांटों की चुभन पाने के लिए जाएंगे? हम कांटों की चुभन पाने के लिए नहीं, हम पुष्पों की सुगंध पाने के लिए जाते हैं। हमारा अंदर की मृदुता, ये हमारा स्वभाव है। कठोरता, मान, अहंकार, दम्भ, दर्प, मद, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। एक कांटों की तरह है जो उस पुष्प के साथ में लगे हुए हैं और लोगों को चुभन उत्पन्न कर रहे हैं। हमारे जीवन में भी हमारे लिए कठोरता ला रहे हैं ये काम। अब इन दोनों में से मृदुता जिसके मन में आ जाती है, मृदुता का संचार जहां हो जाता है, वहां ये समझे कि जैसा कि कल कहा था कि पराई भी अपने हो जाती है। कोमलता को सब चाहते हैं। आप वस्त्र लेंगे कोमल सॉफ्ट हो, भोजन की सामग्री में भी होगा तो कहें भाई कोई भी चीज हो हमारे लिए कैसी चाहिए, सॉफ्ट चाहिए। तो आचार्य कहते हैं जैसे तुम्हें बाह्य पदार्थ सॉफ्ट चाहिए, यहाँ तक कि किसी के वचन भी चाहिए तो हमारे लिए कैसे चाहिए? अगर कोई हमसे कठोर वचनों का प्रयोग करे तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमारा शत्रु है, दुश्मन जैसा हमें प्रतीत होता है। जब सब चीज हमारे लिए कोमल चाहिए, फिर हम अपने इस आत्मा के मृदु स्वभाव को क्यों नहीं पहचानते? फिर हम अपने आप में वो मृदुता क्यों नहीं ला पाते? समस्या जी है, उसकी ओर हम क्यों नहीं झांक पाते? ये कहीं बाहर से लाने वाली वस्तु नहीं है और ये हमारे अंतरंग की चीज है, हमारे अंतरंग से जागृत होना है। और यदि बाहर से आई हुई कोई वस्तु है, कोई मेहमान टाइप है, तो वो मान है, अहंकार है, दर्प है, वो हमारा स्वभाव नहीं है। किंतु एक ऐसा मेहमान है कि जिसने हमें अपने आप को भुला दिया है और हमारे ऊपर अपना अधिकार कर लिया है। उस मान को हम देखें कितने रूपों में हम अपने जीवन में अपनाए हुए हैं। कुछ को तो हम मान समझते हैं और कुछ को हम मान समझते भी नहीं हैं, जानते ही नहीं है कि ये भी मान के प्रतीक है। कल क्रोध को समझा, वह क्रोध भी हमें क्यों आता है? उसका जनक भी मान है। और जब उसका जनक मान है, क्यों, कैसे? जब हमारे अहंकार पे धक्का लगता है, हमारे अहम की तुष्टि नहीं होती है, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। हम ये भूल जाते हैं उस समय कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव है, अपना अपना गुणधर्म है, अपने अपनी कर्म की स्थिति है। नाना जीवा नाना कर्मा, जिसका जैसा कर्म का उदय होगा वो वैसा करेगा। आप लाख समझाएं, लाख उसके साथ में अच्छा करें, परंतु यदि उसका पुण्य कर्म का उदय नहीं है, वो आपकी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। बुद्धि भी कर्म के अनुसार चलती है, परंतु हमारे मन में ये भाव रहता है कि जितनी भी सारी दुनिया है, हमारा परिवार है, हमारी समाज है, वो हमारे अनुसार चले।
जैसा मैं चाहूँ वैसा हो। और जब यह चाहते हैं, ये भावना हमारे में आती है, जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, सामने वाला हमारे अनुसार नहीं चलता है, तब वह क्रोध हमारे में उत्पन्न हो जाता है। ये कहें कि क्रोध तो उस मान की अभिव्यक्ति है, वह बाहर में व्यक्त होता है और मान अंदर रहता है। तभी तो क्रोध को बुरा तो सब कहते हैं, क्योंकि बाहर दिखने वाली जो वस्तु है उसको ही लोग अच्छा और बुरा कहते हैं। तो क्रोध को बुरा कहा जाता है। क्रोध एक कड़वा जहर है जिसको कोई नहीं पीना चाहता, सब उसके लिए बुरा कहते हैं, परंतु मान एक मीठा जहर है। मीठे जहर है मान एक, जिसको हम निरंतर पीते चले जा रहे हैं। पर जहर तो जहर है, मीठा हो या कड़वा हो, उस जहर का काम है हमारे लिए मारना, उस जहर का अंत है मृत्यु। तो इसी तरह से आखिर ये भी हमारे लिए उस मृत्यु की ओर ले जाने वाला है, भले ही मीठा जहर क्यों ना। अब आप कहेंगे कैसे यह मीठा जहर है? देखिए, हम इस मान के कारणों पर थोड़ा सा विचार करें कि हमें किन किन कारणों से उत्पन्न होता है। आचार्य ने कहा है, ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बल वृद्धिम तपो। ज्ञान, थोड़ी ज्ञान की विशिष्टता हमारे में आ गई, हम अपने आप को बहुत ज्ञानी मान लेते हैं। कोई भी कला हमारे में आ गई, हम अपने आप को कलाकार मान करके, और हमें लगता है मेरे जैसा और कोई दूसरा नहीं। पर एक के बाद एक सब लाइन में खड़े हुए हैं। अभिमान के कारण व्यक्ति अपने आप को सबसे ऊंचा मानता है, और अगर उसे कोई दो वचन उसकी प्रशंसा के कह देता है, तब तो उसका हृदय फूल करके कमल की तरह खिल जाता है। और यदि कहीं किसी ने उसकी प्रशंसा नहीं की तो वह रुष्ट हो जाता है। इसमें नंबर सिर्फ आपका नहीं, हमारा भी है। हम सब थोड़ी सी कैटेगरी का थोड़ा सा अंतर हो सकता है परिणामों का, बाकी मान कसाय से रहे। अगर कोई कहे कि हम भी पूरी तरह से हों, तो अभी बहुत ऊंचाइयों को पार करना है, बहुत ऊंची सीढ़ियों को प्राप्त करना है। अभी हम सभी की यही स्थिति है। उस मानव धर्म की चर्चा तो हम हर बार कर लेते हैं, परंतु उस मान को छोड़ नहीं पाते, उस मान से हम रहित नहीं हो पाते, उस मान को मतलब भी नहीं कर पाते। तो आज हमें थोड़ा सा समझना है कि हमारे अंदर में वो मान किस किस रूप में बैठा हुआ है। आज आप सभी लोग जो भी आपके यहाँ आए, कोई मेहमान आए, कोई साधु आए, आप उसकी यथायुग विनय कर रहे हैं, आप हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं, आप उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नोएडा की समाज बहुत अच्छी है। और अगर आप चुपचाप यहाँ से निकल जाएं, आपके यहाँ कोई मेहमान आए, आप उसको ना पूछें और आप उसके चाय नाश्ते की बात तो अलग है, आप उसको जय जिनेंद्र भी ना करें और वो आकर के चुपचाप आपके यहाँ बैठ जाएं, आपका स्वागत सम्मान ना करें, आपकी प्रशंसा करके जाएगा? अरे, उनके यहाँ कभी जीवन में कदम नहीं रखना, क्योंकि आप गई आदर गया नैनन गयो सने। कहते हैं तुलसी वहां न बैठे, कंचन बरसे में। अगर कोई सोना भी बरसा दे तो लोक व्यवहार की दृष्टि से कहा है कि वहां तो तुम्हें बैठना ही नहीं चाहिए, तो हम वहां बैठने वाले नहीं हैं। तो आध्यात्मिक दृष्टि से तो बहुत ऊंची बात है कि हमारे अंदर मृदुता भावों की उपलब्धि होना, मान कषाय का अभाव होना, ये वो मानव धर्म है। क्योंकि मृदोर भावा आर्तवहा, जो आत्मा का कोमल स्वभाव है, जो क्रोधादि से रहित जो हमारा स्वभाव है, मूल स्वभाव, वह हमारा मानव धर्म है। पर लौकिक व्यवहार में हम उसका प्रयोग, अपने आगम व्यवहार में उसका हम प्रयोग किस तरह से करते हैं? तो ज्ञान का मन हम
गया, हम अपने आप को ज्ञानी समझ लेते हैं। अरे अगर हम ज्ञानी हैं तो हमसे आगे और भी कोई ज्ञानी खड़ा हुआ है। हमारी स्थिति तो ऐसी है, कहीं चूहे को कहीं हल्दी की गांठ मिल जाए तो वो अपने आप को पंसारी से कम नहीं समझता है। तो ऐसे ही हमें भी थोड़ा सा अगर कहीं ज्ञान हो जाए तो हम अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझ लेते हैं। पर चूहा भूल जाता है कि चूहे के आगे भी बिल्ली है, बिल्ली भी भूल गई कि हम उसके आगे भी कोई और है। तो एक के बाद एक दूसरे बल में भी आगे हैं, एक के बाद एक दूसरे ज्ञान में भी आगे हमें मिल सकते हैं। एक से एक ज्ञानी इस दुनिया में पड़े हुए हैं। अकलंक और निकलंक को देखो, आप हमारा इतिहास बताता है कि एक बार की पार्टी एक बार सुन लेते थे जीवन में, कभी भूलते नहीं थे, याद उनके लिए हो जाता था। और हम 50 बार भी किसी चीज को पढ़ने के बाद में याद नहीं रख पाते हैं। ये हमारी स्मृति है, फिर भी हम ज्ञान का मद करते हैं, अपने आप को ज्ञानी मानते हैं। पूजा प्रतिष्ठा जरा सी 4 लोगों में अगर हमें सम्मान मिल जाता है, एक्चुअली बात क्या है कि अभिमान, हम सबसे अपने आप को अलग देखना चाहते हैं, सबसे अपने आप को विशेष दिखाना चाहते हैं। और जब हम सबसे अपने आप को विशेष दिखाना चाहते हैं तभी तो सम्मान की जरूरत पड़ती है हमारे लिए। सम्मान भी सम्यक प्रकार की गई मान की पुष्टि है। क्यों? अगर आपको सम्मान करना है, कराना है, एक कमरे में भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, परंतु नहीं, जितने ज्यादा लोग होंगे उनके बीच में होगा, हमारे लिए उतना ज्यादा आनंद आएगा और सम्मान। क्यों आएगा? इतने लोगों में हम श्रेष्ठ अपने आप को दिखाई देंगे, इतने लोगों में श्रेष्ठ समझे गए, हम अच्छे माने गए, ये हम उस मान कसाई की पुष्टि हमारी है। तो पूजा प्रतिष्ठा, जाति, जिस जाति में हम उत्पन्न हुए हैं, अरे ये जाति जिसको आज आप उच्च मान रहे हो, जाति उच्च है अपने आप में, कुल आपका उच्च है अपने आप में, पर एक भी अगर ऐसा जन्म ले लिया किसी ने और उसने ऐसा आचरण कर दिया कि उसने आपके कुल को, पर कितनी पीढ़ियों के यश को उसने डुबा दिया। और एक बात और सोचो, जाति के अभिमान करने से भी कोई लाभ नहीं है। चांडाल जैसे भी पार हो गए और राजकुमार जैसे के लिए मगरमच्छों ने खा लिया। चांडाल की भी देवों ने आकर के भक्ति की, चांडाल का भी देवों ने सम्मान किया। वो किस जाति का था? रामचंद्र जी सबरी के बेर खाने के लिए पहुंच गए थे उसके घर पे। वह सबरी कौन थी? भील भी थी, भील थी, पर फिर भी रामचंद्र जी ने उसके हाथ के बेर खाए। और लोक में तो कहावत है, कहते हैं कि झूठे बेर खाए रामचंद्र जी ने। रह जाते हैं। आचरण के बिना जाति का कोई महत्व नहीं है। अगर हमारा आचरण पवित्र है, कोई पूछे सबसे ज्यादा श्रेष्ठ वस्तु कौन है दुनिया में, तो हमारा आचरण ही सबसे श्रेष्ठ वस्तु है। बल, शक्ति, कमल, थोड़ा सा हमारा वीर्यांतराय का क्षय समझा है। हम दूसरों पे अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगे, निर्बलों पर अपनी शक्ति का प्रयोग करने लगे, उनके लिए अपने से हीन मानने लगे, उस बल का प्रयोग करें दूसरों के ऊपर, तो ये बल का मद। आप सोचें उस समय, अरे जिस समय रामचंद्र जी जा रहे थे वनवास में और एक ब्राह्मण ने उनको ठहरने की अपने आप जगह नहीं दी, लक्ष्मण को क्रोध आ गया, बोले इसके पैर पकड़ के अभी घुमा देता हूँ इसके लिए, तो इसमें अकल आ जाएगी। लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता। रामचंद्र जी बोले हमारा बल इसलिए नहीं है, क्षत्रिय पुरुषों का बल किसी नारी पे
पे किसी अबला पे प्रयोग नहीं किया जाता, किसी बलहीन पे प्रयोग करने के लिए नहीं होता। बल का प्रयोग यदि तुम्हें करना है तो समान शक्ति वाले के ऊपर करके देखो। तो उन्होंने भी उस समय अपने उस बल का प्रयोग नहीं किया। ऐसे बल है, धन है, हमें कितना धन मिला हुआ है, कितना वैभव मिला हुआ है, वह चक्रवर्ती की संपदा जैसी भी छूट गई और वह चक्रवर्ती के लिए वह संपदा मिली, उसके बाद में भी जरा सा लोभ में, एक आम के लोभ में जाकर के और उसने अपनी गति को बिगाड़ दिया। जो जो भी उस धन के मद में आ गए या इन 8 प्रकार के मद में आ गए, वो आज भी उन नरकों में कष्ट झेल रहे हैं। आज जिनका वह मान कैसा पर्वत के जैसा मजबूत माना, टूट नहीं पाया अंत तक, क्योंकि मान कैसा है, वह पर्वत के शिखर से भी ज्यादा दुर्भेद है, वज्र की शिलाओं से भी ज्यादा दुर्भेद है। हम उस वज्र की शिलाओं को तो तोड़ा जा सकता है, परंतु अंतर में बैठे इस अहम की दीवारों को तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। और जो तोड़ लेता है अहम की दीवारों को, वह अपना उद्धार कर लेता है। अगर सही देखा जाए तब तपस्या का भी मन हो जाता है, मैं ज्यादा व्रत उपवास कर लेता हूँ, मैं ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, और शरीर की सुंदरता का मद तो होता ही रहता है। शरीर जरा सुंदर है, दूसरा कोई कम सुंदर है, इन सब को आप जानते हैं। अगर कहीं शरीर के मद की बात आ जाए तो उन सनत कुमार चक्रवर्ती को याद कर लेना कि एक क्षण पहले कुछ था और एक क्षण बाद में कुछ हो गया। आप यहाँ बैठे भी यहाँ प्रैक्टिकल देखते होंगे, एक कुछ दिन पहले आपने किसी को देखा हो कुछ रूप था, और यदि कहीं एलर्जी सारे शरीर में हो गई, कहीं कुष्ठ रोग की बीमारी हो गई, कहीं और कोई बीमारियां हो गई, कहीं कैंसर आदि की बीमारियां हो गई, सारा शरीर जिस सुंदरता पे गर्व करते हो वो सारा का सारा शरीर बेकार हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर में क्या भरा हुआ है वो ही बाहर आता है। तो हम ऐसे इस शरीर के मद पर भी हम इन 8 प्रकार के मदों को, शरीर के ही नहीं किंतु इन 8 प्रकार के मदों से जब हम बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये मद दम निकाल देते हैं हमारे। मद का उल्टा दम होता है, माँ द माँ। और हमें दम किसकी निकालना है? इस मद की दम निकालना है, इंद्रियों का दमन हमारे लिए करना है। हमें अपने स्वयं के आत्मीय गुणों का, आत्मीय वैभव का को हमें बरकरार रखना है। अगर क्योंकि ये मान देखा जाए तो ये म्यान की तरह है। मान की म्यान में क्रोध की तलवार तो हमेशा रखी रहती है, हमेशा रहती है। जैसे जिसके पास में अगर तलवार है, लोग कोई ना कोई अपना औजार पिस्टल आदि लेकर के चलते हैं। कुछ लोग क्यों? अगर कहीं कोई समस्या आई तो हम प्रयोग कर लेंगे। तो मान की म्यान में भी हमेशा एक तलवार रखी रहती है क्रोध की, तुरंत निकल करके आ जाती है। जरा सी बात हो और वह क्रोध की तलवार निकल आती है। जैसे वो म्यान में से तलवार निकाल करके दूसरों को, वह व्यक्ति हमेशा निरंतर हमेशा एक संकल्पी हिंसा के पाप से ग्रसित होता रहता है। जैसे जो अपने पास में औजार रखे हुए हैं, जिसके भावों में हमेशा हिंसा बनी रहती है कि यदि किसी ने मेरे से कुछ कहा तो मैं उसको सूट कर दूंगा, मैं उसको मार दूंगा। ऐसे ही वह क्रोधी व्यक्ति भी सोचता है, उन्होंने कहा कैसे ऐसा मुझसे, उसकी वो तुरंत क्रोध की तलवार निकल करके आ जाती है। बंधु, बात ये है कि हमें अपने चाहे इतिहास को देखें और चाहे हम वर्तमान परिवेश को देखें, सब जगह देखने के बाद में भी हमें यही मिलेगा कि मान जिसको हम अच्छा कहते हैं, ये मनुष्य पर्याय में यदि जन्म हो
कहानी कहती है प्रथम क्षण में मान कषाय का ही उदय है। आज हमारा मान कितना बढ़ता चला जा रहा है निरंतर। पहले यदि घरों में संयुक्त रूप से 25-25, 50-50 लोग भी रह लेते हैं, आज 2 व्यक्ति हैं, उन 2 में भी हम सामंजस्य पूर्वक नहीं रह पा रहे हैं। इस सामंजस्य को बिगाड़ा आखिर किसने? आप इंग्लिश में बोल देते हो ईगो प्रॉब्लम है, हम आपको हिंदी में समझा रहे हैं कि हमारे अंदर का मान है, अहंकार है, दम है। जो झुक जाता है वो उठ जाता है, और जो अकड़ा रहता है वो टूट जाता है। मानी व्यक्ति सिर कटा सकता है परंतु सिर झुका सकता नहीं। आपको यदि कुएं से पानी लेना है, जब तक वह बाल्टी आपका बर्तन झुकेगा नहीं तब तक आप उसमें से जल नहीं ले सकते हो। आप जब तक किसी से आपको कुछ लेना है, कुछ ग्रहण करना है, उसके चरणों में जब तक आप झुकोगे नहीं तब तक आपको नहीं मिल सकती। रावण का दृष्टांत आता है कि रावण जब मरणासन शैया पर पड़ा हुआ था, रामचंद्र जी बोले भाई राम लक्ष्मण, रावण के पास विद्याएं बहुत हैं, क्योंकि रावण महाज्ञानी था, महापंडित था, अकेले राम के अलावा कहीं पराजित नहीं हुआ। इंद्र जैसे योद्धा को भी उसने पराजित कर दिया था, हर जगह उसने विजय प्राप्त की, पर अंत में वह पराजित हो गया। वह पराजय भी उसे मिली तो वह मान के कारण है। युद्ध क्षेत्र में भी समझाया, मान जाओ। राम लक्ष्मण ने युद्ध क्षेत्र में भी उनके लिए समझाया, परंतु रावण नहीं माना। क्योंकि देखो, रावण को तो थी ही, पर सब लोगों के लिए भी आप देखो प्राय करके 3 चीज की चिंता होती है ज्यादा। कौन कौन सी है वो 3 चीज? एक अपनी नाक की चिंता रहती है, एक अपनी धाक की चिंता रहती है, और एक अपनी साख की चिंता रहती है। धाक और साख। साख माने मेरी जो प्रेस्टेज इमेज बनी हुई है, बता रहे हैं उसको, अर्थात हमारी प्रेस्टेज। रावण को चिंता थी कि मेरी प्रेस्टेज क्या रहेगी, अगर मैंने बिना युद्ध में जीते सीता को वापस कर दिया तो मेरी प्रेस्टेज क्या रहेगी। हम भी अगर कहीं भाई भाई में लड़ाई हो रही है, भाई भाई में 4 इंच की एक पार्टीशन की दीवार पे भी कहीं झगड़ा है, तो हमें कोर्ट जाने में तो साथ शर्म नहीं लगेगी, परंतु हमें इस बात में जरूर शर्म लगेगी, इसमें जरूर हमें अपनी नाक की चिंता होगी कि अरे वो तो मान गए, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। चाहे पड़ोसी से हो चाहे किसी से हो, वहां हमारे लिए अपनी चिंता ही रहती है। ये स्वाभाविक बचपन से ही बच्चों में ये गुण देखे जाते हैं। आज जो कंपटीशन का युग चल रहा है उसमें आप देखो सबके लिए अपनी ये चिंता बनी हुई है। दूसरी चिंता रहती है अपनी धाक के लिए। लोगों को लगता है कि मेरा वर्चस्व बना रहे सब पे, मैं सबसे आगे रहूं, मैं सबसे ऊपर रहूं और मेरी बात सब लोग माने। घर में परिवार में आज आप देखो छोटे बच्चे की बात आप सबसे ज्यादा मानते हैं। बुजुर्गों के लिए तो विचारों को ये कोने में बिठा दिया है। बुजुर्ग आपके नोएडा में तो शायद ऐसा नहीं है, सब लोग बुजुर्गों का सम्मान करते होंगे, परंतु प्राय करके ऐसा होता है। आप आज भोजन आप सही बताना, आपको बनाना है घर में भोजन, तो पहले बाबा जी से पूछोगे कि बच्चे से पूछोगे क्या खाओगे? आप किससे पूछोगे? बच्चों से पूछोगे कि आज क्या खाओगे। बच्चे से पूछेंगे क्या पहनोगे, बच्चों से पूछोगे क्या पढ़ोगे, बच्चों से पूछोगे कहाँ चलोगे। ये सारी बातें आप बच्चों से पूछ पूछ
माई ट्रिक हो जाता है, वो कहता है कि माई ट्रिक मेरी चले, पापा मम्मी की अब नहीं चलेगी। वो कह देता है मम्मी पापा को, मम्मी आप नहीं जानती, आप नहीं जानती आज कैसा होता है। संस्कार किसने डाले? बाबा जी को तो बेचारों को उसी में सेटिंग करनी पड़ती है जो बच्चे की पसंद हो। आज आप घर से बाहर मान लो आपको घूमने के लिए जाना है, तो क्या कोई बहू, कोई बेटे ऐसे हैं जो अपने माता पिता से, अपनी सासू से, अपने ससुर से पहले स्वीकृति लेते हो? नहीं। जब तैयार होकर के रूम में से बाहर जाने लगते हैं तब कह देते हैं मम्मी हम जा रहे हैं, इतनी देर में आएंगे। क्या है? मान का विपरीत होता है विनय। एक बार आपको जो करना है, अगर आप पहले से उनसे निवेदन कर देते, पहले से कह देते मम्मी जी ऐसा ऐसा करना है, ऐसा हमें जाना है, हमारे लिए ऐसा प्रोग्राम है, उनका दिल खुशी से भर जाता, आपकी विनय उनके प्रति हो जाती। किंतु नहीं, हम तो अपने निर्णय लेकर के चलते हैं, हमारे प्रोग्राम बहुत पहले से सेट हो जाते हैं। घर के लोगों को पता जब चलता है जब हम जाने लगते हैं। इतना ही ठीक है कि आप जाते हुए भी कह देते हो, नहीं तो चले भी जाओ तो भी पता। खैर, ये हमारे लोक व्यवहार की बात है कि हम कैसे अपने परिवारों में सामंजस्य कर सकते हैं। कहाँ हमारी विनय की कमी हो रही है, तो विनय की भी अगर ये विनय नहीं हुई, मान हमें अविनय के भाव लाता है, मान के कारण व्यक्ति झुक नहीं सकता है। परंतु आपने देखा होगा कि अगर आंधी तूफान आता है, बरगद का पेड़ है झुक जाता है, तो आंधी तूफान जाने के बाद में पुनः खड़ा हो जाता है। और बरगद का पेड़ जो झुकता नहीं है, इतना विशाल शरीर उसका होता है, परंतु वो गिर जाता है तो फिर उठ नहीं पाता है। अरे ज्यादा दूर मत जाओ, अपने शरीर में ही देख लो, दांत कठोर होते हैं और जिह्वा मृदु होती है, कोमल होती है ना। जिह्वा जन्म से आती है कि दांत जन्म से आती है? परंतु जीभ जन्म से आती है, दांत बाद में आते हैं और पहले विदाई ले लेते हैं। परंतु जीभ आती भी है साथ में और जाती भी साथ में है, वह कभी बीच में हमें धोखा नहीं देती है। और दांत कठोर होते हैं, तो जिस तरह वह कठोर होकर के और पहले टूट जाते हैं, इसी तरह जो कठोर व्यक्ति होते हैं उनका एक तो मित्र का, परस्पर का, आपस का वातावरण उनका अपना नहीं बन पाता है। भले ही लोग ऊपर ऊपर करते रहें, परंतु वो अंतरंग का जुड़ाव, हृदय का जो समर्पण है वो नहीं बन पाता लोगों का। हमें अगर किसी के हृदय को जीतना है तो हमें स्वयं मृदु बनना पड़ेगा, अपने आप में वह क्षमाशील बनना पड़ेगा। अगर हम मृदुता हमारे में ना आए तो हम फिर स्वयं की आत्मा के साथ में ही धोखा कर रहे हैं। दूसरी एक बात 2 मिनट की और कह दें, सही तो ये है कि आज तक हमने बहुत कुछ अपना मान रखा है और जो भी पर पदार्थ हैं उन सबको हमने अपना मान रखा है, और यही मानना ही मान है सही में देखा जाए तो। और उसी के कारण हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। हमारे लिए एक श्रद्धा तो हम बना लें कि ये पर पदार्थ मेरे नहीं हैं, ये तो सारे के सारे छूट जाने वाले हैं। आप पूजन में भी पढ़ते थे जयमाला में, और किसी का तो क्या कहना, देह न साथ निभाएगी, अस्थि दुर्गंधित ये काया यहीं पड़ी रह जाएगी। ये शरीर यहीं रह जाएगा फिर, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो और पदार्थों की तो बात ही बहुत दूर की है, कोई हमारा साथ में जाने वाला नहीं है। किंतु मृदुता गुण, क्षमा गुण ऐसे गुण हैं
जो हमारे साथ में हमेशा थे, हमेशा रहेंगे और यहाँ से लेकर सिद्धालय तक भी इनका साथ बना रहेगा। हमें लोक में सुख चाहिए, परलोक में सुख चाहिए, तो हम अपने इन आत्मीय गुणों का आश्रय लें। इन आत्मीय गुणों का आश्रय लेकर के यदि चलेंगे तो हमें सुख की प्राप्ति हो सकती है। अन्यथा अगर कहीं हम इनको नहीं मान पाए और हम पर को ही अपना मान करके और उसके प्रति ही अहंकार और ममकार की भावना हमारे में जागृत होती रही, तो हम स्वयं का जिस तरह आज इन 84 लाख योनियों में धक्के आज तक खाए हैं, ऐसे ही आगे भी हो सकता है हम खाते रहें। ये पर्वराज परीक्षण का समय, जिसमें हमें अपनी आत्म विशुद्धि करना है और आत्म विशुद्धि करते हुए अभी हमारा परीक्षण चल रहा है, अभी हमारी जांच चल रही है कि कौन हमारे शत्रु हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हमारे शरीर में उत्पन्न हो रहे हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया हमारी आत्मा में किस रोग को उत्पन्न कर रहे हैं, इसकी जांच चल रही है। कुछ दिन में हमारी जांच पूरी हो जाने के बाद में इसकी जब रिपोर्ट आएगी तब हमें पता चलेगा कि हमें कौन कौन सी बीमारियां लगी हुई हैं। तो हम इस परीक्षण में सफल हों और हम मृदु स्वभावी बने। इतनी बात कह करके अपना ये आज का कार्यक्रम अपनी बात पूरी करते हैं। आज का जाप ओम ह्रीं उत्तम मार्दव धर्मंगाय नमः। आकाश पंचमी का भी व्रत है, तो आकाश पंचमी व्रत की अपनी पूजा अलग है। व्रत कथाओं की पूजन की किताब में अलग से उसकी पूजन है आकाश पंचमी की। अगर किसी को ना मिले तो पंचमेरु पूजन भी लोग कर लेते हैं। उसमें वैसे आकाश पंचमी व्रत की पूजा और कथा अलग से है। आज का नियम, कल कितने लोगों ने 5 मिनट उत्तम क्षमा पे अपने आप पे विचार किया था? कुछ अपने आप को लगा होगा, अपने आप में कुछ हमने सोचा होगा। आज हमारे लिए दूसरा धर्म मान। आज हमें अपना एक अवलोकन करना है कि हम वास्तव में सम्मान चाहते हैं, मान चाहते हैं, या हम स्वाभिमान की आड़ में मान की पुष्टि करते हैं। स्वाभिमान तो सही में तो ये है, जो भटकती हुई आत्मा जो अपने विभाव में जा रही है, जो 4 गति 84 लाख योनियों में भटक रही है, उसकी सुरक्षा कर देना, उसको भटकने से बचा देना, वो हमारा स्वाभिमान है। और मान तो सब इतनी दिन से चर्चा हो ही रही, परंतु हम स्वाभिमान की आड़ में अरे हमारा स्वाभिमान है, तो हम उस मान को ही स्वाभिमान समझ लेते हैं। ऐसे उस स्वाभिमान की आड़ में कहाँ कहाँ तक हम मान की पुष्टि कर रहे हैं, बस थोड़ा सा आज आपको चिंतन भी करना है। और इसके साथ साथ आज अपने भोजन में जो थाली आपके सामने आए, उसमें से एक वस्तु का त्याग जरूर करना है। आप कहेंगे खुद ही बनाते हैं तो अपनी थाली जो लगाओ उसमें से एक चीज उठा के रख दे। दाल रोटी अकेली खाता हो या कोई नहीं? क्या हुआ? उसमें जो कुछ हम मान लो, अगर कोई भाई लिमिटेड चीज अपनी लेता है, 1-2 चीज, तो वो एक रस का त्याग कर देना। भाई रस वो होगा, एक कोई ना कोई नियम अपने आप ले लेना। अगर किसी को जाना कोई मजबूरी ऐसी है तो कोई नियम फिर अपने आप ले लेना, कुछ ना कुछ ले लेना। 10 लक्ष्य ज़्यादा कुछ ना हो तो एक मानव नियम तो